दुनिया के सबसे बड़े YouTube चैनल यानी कि टी सीरीज के फाउंडर एंड म्यूजिक इंडस्ट्री के एक टाइम के कहलाए जाने वाले बेताज बादशाह गुलशन कुमार जी के बारे में हम लोग आज की वीडियो के अंदर इन डिटेल बात करने वाले हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रगल्स दैट ही फेस्ड टू द एम्पायर दैट ही बिल्ड एंड एट लास्ट हिज ब्रूटल असैसिनेशन बाय द अंडरवर्ल्ड। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो गुलशन कुमार के नाम से जाने वाले गुलशन कुमार दुआ का जन्म 5 मई 1951 के अंदर दिल्ली में हुआ था। उनके फादर जो है वो जूस वेंडर थे जो कि दरियागंज के अंदर अपनी दुकान लगाते थे एंड गुलशन कुमार भी उनका साथ दिया करते थे इस काम के अंदर। बट धीरे धीरे करके जैसे उनकी ग्रोथ हुई तो उन्होंने एक रिकॉर्ड शॉप खोलने का फैसला करा जिसका नाम उन्होंने रखा सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड वहां पे उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन करना चालू करा एंड ये बेस थी नोएडा के अंदर, जो कि इन अ वे काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई क्योंकि वो मार्केट से काफी ज्यादा कम रेट्स के ऊपर अपने कैसेट्स को बेच रहे थे एंड उसके ऊपर से वो नए नए टैलेंट्स को भी मौका दिए जा रहे थे, जिससे उन्होंने अपनी फर्दर ग्रोथ के लिए ये सोचा कि उन्हें मुंबई के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जहाँ पे शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल के टी सीरीज कर दिया, जिसके अंदर अगर आपको आज तक नहीं पता था तो टी सीरीज का जो टी है उसका मतलब होता है त्रिशूल, क्योंकि गुलशन कुमार जो है वो शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। इनिशियली टी सीरीज क्या करती थी कि वो पायरेटेड कॉपीज बनाती थी पुरानी मूवीज की, पर धीरे धीरे करके उन्होंने नई मूवीज की भी कॉपी बनाना चालू कर दिया था। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक डिपार्टमेंट दैट इज एल्बम। बट उनकी इंसेन पॉपुलैरिटी का सिर्फ और सिर्फ यही राज नहीं था, बल्कि एक और चीज थी जो कि उसके ऊपर फैक्टर इन करी, जो कि थे भक्ति सॉन्ग्स। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो शिव जी के भक्त थे एंड हाँ, माता वैष्णो देवी के भी, जिसके चक्कर में उनके डिवोशनल सॉन्ग जो है वो हर जगह बजने चालू हो गए थे एंड इसी के चलते उन्होंने आज की डेट के काफी ही बड़े एंड नामचीन सिंगर्स को मौका दिया, जैसे कि सोनू निगम, कुमार सानू। एंड इट वाज़न्ट द एंड, इट वाज द न्यू बिगिनिंग, बिकॉज टी सीरीज ने 1984 के अंदर अपना पहला ओरिजिनल साउंड ट्रैक निकाला फॉर द मूवी लल्लू राम। पर ये उनका बिगेस्ट ब्रेक थ्रू नहीं था क्योंकि वो 1988 के अंदर आया कयामत से कयामत तक में, जो कि बाय द वे उस साल की इंडिया के अंदर बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गई। बट दिस वाज़न्ट द पॉइंट जहां पे टी सीरीज ने पीक करा। उनका पीक मोमेंट था 1990 की मूवी आशिकी के गाने, जिसे नदीम श्रवण ने कंपोज करा एंड इसकी 20 मिलियन यूनिट बिकी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर। एंड देखा जाए तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था क्योंकि 1985 के अंदर टी सीरीज की वैल्यू 20 करोड़ थी, 1991 में वो बढ़ के 200 करोड़ हो गई एंड 1997 बाय द टाइम ऑफ इस असैसिनेशन इसकी वैल्यू 500 करोड़ हो गई थी। बट द पॉइंट स्टिल राइज कि आखिर ये चीज हुई तो हुई ही क्यों, जिसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा एंड एक चीज को समझना पड़ेगा कि टी सीरीज एक बार अगर कोई आर्टिस्ट पॉपुलर हो जाए तो उसके साथ काफी ज्यादा जल्दी काम नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने उस आर्टिस्ट को एक्चुअली में एक बेस बना के दे दिया है जिसके ऊपर वो आगे स्टैंड कर सकता है। वो नए नए एस्पायरिंग आर्टिस्ट को मौका देती रहती थी। बट जैसा कि मैंने कहा कि 1990 के अंदर जब आशिकी रिलीज हुई थी तो उसके गाने को कंपोज करा था नदीम श्रवण ने। अब श्रवण को साइड में हटाओ, नदीम के ऊपर फोकस करो। तो नदीम सैफी ने अपनी एक एल्बम बनाई थी जिसका नाम था है अजनबी, जिसे वो चाहती थी कि टी सीरीज एक्चुअली में प्रमोट करे, जिसके लिए उन्होंने शुरुआत में तो मना कर दिया लेकिन इवेंचुअली मान गए एंड उसके लिए एक गाना भी उन्होंने शूट करा, लेकिन ये एल्बम जो है वो फ्लॉप हो गई एंड इसके फ्लॉप होने की पूरी जिम्मेदारी नदीम ने एक्चुअली में गुलशन कुमार के मत्थे मर दी एंड यहाँ से चालू हुई उनकी असैसिनेशन की प्लानिंग। बेसिकली उन्होंने अब्बू सलीम, जो कि उस समय के मुंबई के माफिया डी कंपनी का एक जाना माना गैंगस्टर था, उसे एक्चुअली में टिप दे दी गुलशन कुमार को मारने की। एंड एज अ रिजल्ट 12 अगस्त 1997 पे जब गुलशन कुमार जितेश्वर महादेव मंदिर गए हुए थे, जो कि उनके लिए कुछ नई बात नहीं थी क्योंकि वो डेली बेसिस पे जाया ही करते थे, जब वो वहां से बाहर निकले तो उनके ऊपर 16 टाइम शूट करा गया एंड उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एंड दैट वाज द स्टोरी ऑफ गुलशन कुमार दुआ, पॉपुलरली नोन एज गुलशन कुमार, जिन्हें लेके एक और खबर ये भी बाहर आ रही थी कि उनकी लाइफ के ऊपर एक्चुअली में एक मूवी बन रही है। हालांकि ये खबर 2017 की है लेकिन ये काफी ज्यादा ट्रस्टेड थी। मोगुल नाम की एक मूवी बनने वाली थी जिसके अंदर आमिर खान मेन लीड के ऊपर होते, पर ये मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है एंड मैं चाहता हूँ कि यार ये फॉर श्योर रिलीज हो। कम ऑन टी सीरीज, इट इज नॉट ओनली योर राइट बट ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें टी सीरीज के ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना एंड टिल देन बाय।